हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेटर्स टू द एडिटर्स। एडिटर्स मीन्स संपादक। जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको जो छापने वाले होते हैं, संपादक होते हैं, उनको बोलते हैं एडिटर्स। तो उनको पत्र लिखना। अब ये जो एडिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो आम पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिससे वो जो प्रॉब्लम है वो सभी लोगों की नजर में आती है, गवर्नमेंट की नजर में आती है, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर एक एक्शन लेती है। तो यहां पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही, जिनमें हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, आसपास के एरिया की जहां पर हम रहते हैं, और अभी तक शायद इस चीज से आप भी जानकार नहीं होंगे कि आपके एरिया में कई सारे प्रॉब्लम्स देखते होंगे बट कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं कि जो एडिटर है आपके एरिया की, जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको लेटर लिख करके एडिटर्स को उनको अवगत करवा सकते हैं उसके बारे में। और फिर अगर उनको जैसे वो अच्छी लगती है न्यूज कि वाकई में हाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो फिर वो एडिटर्स उस न्यूज को पूरे उसमें न्यूज़पेपर में छापते हैं, जिससे लोगों तक और गवर्नमेंट तक वो बात पहुंच जाती है। तो आज हम ऐसी एक प्रॉब्लम क्वेश्चन में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेटर राइट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अपने नोटबुक और पेन आप ले लीजिए मेरे साथ में, और सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए, ये लेटर्स कोई अलग नहीं है। जिस प्रकार से हमने फॉर्मल लेटर्स को राइट किया था, सेम उसी टाइप से ये आपका लेटर है। हमने पिछले कुछ कंप्लेनिंग लेटर्स देखे थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ये लेटर्स आपको लिखा जाएगा। सिर्फ इसमें फर्क इतना होगा कि जो एड्रेस होगा वो किसका होगा, एडिटर का एड्रेस होगा। एक तो हमारा जो लेटर राइट कर रहा है उसका एड्रेस होगा, और नीचे जो उसका एड्रेस होगा, जो एड्रेस होगा वो होगा एडिटर का। एडिटर वो राजस्थान पत्रिका का हो सकता है, दैनिक भास्कर का हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स का हो सकता है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का हो सकता है, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, और उसके एडिटर को हमें लेटर राइट करना होता है। तो उस एडिटर का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हमको ये बताना है कि श्रीमान आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं जो संबंधित अधिकारी है या उस विभाग से, जिस विभाग से संबंधित जो गंदगी है या प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे संबंधित जो अधिकारी है उन तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। अब वो जो समस्या है उसके बारे में आप बताएंगे, और क्या किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है, जो एडवाइस वगैरह है वो भी आप उसमें लिख करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक लेटर राइट होता है, लेटर टू एडिटर में। अब देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, your residential area is facing sanitation problems. Sanitation problems. Your residential area is facing sanitation problem. आपका जो निवास क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, सामना कर रहा है सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या होती है, स्वच्छता संबंधित जो समस्याएं हैं उनका सामना कर रहा है आपका जो एरिया है। एज वेल एज बैड रोड्स, जैसे कि एज वेल एज बैड रोड्स, है ना, बुरी सड़कें हैं, बैड रोड्स है, एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। Write a letter to the editor
letter to the editor, write a letter to the editor of local newspaper complaining about it. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। योर रेजिडेंशियल एरिया, आपका जो निवास क्षेत्र है, इस फेसिंग को सामना कर रहा है सैनिटेशन प्रॉब्लम, स्वच्छता संबंधी समस्याओं का, एज वेल एज जैसे कि बैड रोड, बुरी सड़कें हैं, एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। ड्रेनेज प्रॉब्लम्स यानी जो पानी की निकासी, ड्रेनेज क्या होता है, पानी, गंदा पानी होता है, उसके निकासी से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनसे आपका एरिया परेशान है, उन समस्याओं से उनका सामना कर रहा है। राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द एडिटर, किसको, एक संपादक को, ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, कि आपके एरिया का जो स्थानीय समाचार पत्र है, जहां पर आपके एरिया में जो पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो उनमें से किसी भी एक एडिटर को आपको पत्र लिखना है, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इट, इसके बारे में। क्लियर है? तो यहां पर ये बताया नहीं गया है कि कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर राइट करना है। तो आप चाहो तो उसमें राजधानी पत्रिका के कर सकते हो, चाहो तो आप दैनिक भास्कर के कर सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया को कर सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स को कर सकते हो, किसी भी एडिटर का यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं। इसमें इसके अलावा आपका नाम नहीं दिया, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसमें आपका एड्रेस नहीं दिया गया है, तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो आंसर करेंगे इसका, देखिए सबसे पहले एड्रेस में सबसे पहले क्या, जैसे आपने, अब हाँ, जब आप आंसर करेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे, तो आंसर में सबसे पहले ऊपर आप लिख देंगे लेटर टू द एडिटर। क्या लिखेंगे आप, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। ठीक है, ये आप उस पर लिख देंगे। आंसर जब आप लिखेंगे, सबसे ऊपर क्या लिख देंगे, लेटर टू द एडिटर। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस यहां पर दिया हुआ नहीं था, तो आप अपनी तरफ से अपना जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं, जैसे 19 आनंद सरोवर, या फिर आनंद विहार, आनंद सरोवर या फिर आनंद विहार, मानसरोवर, जयपुर। ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। अब इसके साथ में क्या है, थर्ड लाइन में आप डेट लिखेंगे। जैसे कोई सी डेट आप लिख सकते हैं, 21 जो भी है आपकी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोई से भी महीने की आप लिख सकते हैं। 21 सितंबर 2020, ये आपका एड्रेस हो गया। अब हम इसमें एक लाइन का गैप रखेंगे और उसके बाद में एडिटर का एड्रेस लिखेंगे। जैसे इसमें एडिटर, कोई सा भी एडिटर हो सकता है, ठीक है, राष्ट्र पत्रिका हो सकता है, दैनिक भास्कर, तो उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले द एडिटर राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, झालाना डुंगरी, जयपुर। इसका ऑफिस कहाँ है, झालाना डुंगरी। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट जो एड्रेस है वही आपको लिखना है। एग्जाम में आपने इतना लिख दिया, जैसे द एडिटर राजस्थान पत्रिका और जयपुर, या द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर, या फिर द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर या न्यू दिल्ली, आप कहीं का भी उसमें लिख सकते हैं। द एडिटर राजस्थान पत्रिका, झालाना डुंगरी, जयपुर। ठीक है, ये आपने इसमें एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में आप एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट क्या था आपका, देखिए लेटर टू एडिटर और फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर के ही उसमें आता है, लेटर टू एडिटर।
अब इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, तो अब सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, तो सब्जेक्ट आपका जैसे सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड रोड्स, सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड रोड्स, सैनिटेशन प्रॉब्लम है आपकी, बैड रोड्स है, और इसके अलावा जैसे आपके ड्रेन्स हैं, इन महेश नगर, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर, या फिर क्योंकि एड्रेस कहाँ का, आप कहाँ का लिख रहे हैं, मानसरोवर का लिख रहे हैं, तो मानसरोवर के एरिया में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एरिया कौन सा, इसमें होगी सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, और जो बैड रोड्स है, एंड ड्रेन्स, ड्रेन्स यानी पानी की निकासी की समस्या, इन मानसरोवर। उसके बाद में आप लिखोगे क्या, सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर आप लिखेंगे सर, जैसे हमने कंप्लेनिंग लेटर में लिखा था, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सब्जेक्ट के बाद में आप एक करके क्या रखेंगे, फिर आप लिखेंगे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ, आई वांट टू ड्रॉ, मैं, इसका मतलब है मैं आकर्षित करना चाहता हूं, थ्रो योर न्यूज़पेपर, थ्रो योर न्यूज़पेपर, या फिर थ्रो योर न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, या फिर थ्रो योर प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित या विख्यात, जो आपका न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, थ्रो का मतलब है माध्यम से, मैं क्या करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं, द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑफिसर, द अटेंशन of concerned officer, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपके मैं जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, थ्रो योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑफिसर, की जो ध्यान है किसका, कंसर्न ऑफिसर, कंसर्न यानी जो संबंधित जो अधिकारी है, या फिर जो ऑथोरिटीज है, या तो आप ऑफिसर लिख सकते हैं, या ऑफिसर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ऑथोरिटीज, AUTHORITIES, की जो संबंधित जो अधिकारीगण है, ऑफिसर या फिर जो अधिकारीगण है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किसकी तरफ, टू द सैनिटेशन प्रॉब्लम, की जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है उसकी तरफ, to the sanitation problem, to the sanitation problem, कि जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है, जो स्वच्छता संबंधी जो समस्याएं हैं, बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, बैड कंडीशन ऑफ द रोड यानी सड़कों की जो बुरी स्थिति है, बुरी कंडीशन है, उनके बारे में, एंड ड्रेन्स, इन मानसरोवर, इन मानसरोवर, मानसरोवर के अंदर जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है, स्वच्छता संबंधी जो समस्याएं हैं, बैड कंडीशन ऑफ द रोड, सड़कों की जो खराब स्थिति है, और जो ड्रेन्स और जो नाले हैं, उनके संबंध में मैं जो संबंधित अधिकारी है उनका ध्यान आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा
हीप्स ऑफ रबिश। अब आप पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका लाइन खत्म हो रही है, सपोज करो तो पैराग्राफ आपको चेंज कैसे करना है, यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो रही है तो इसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे हीप्स ऑफ रबिश आर सीन, हीप्स ऑफ रबिश आर सीन। हीप्स यानी ढेर, ऑफ रबिश यानी कचरे के, आर सीन उनको देखा जा सकता है। कहां पर? स्प्रेड इन द स्ट्रीट्स, स्प्रेड इन द स्ट्रीट्स। स्प्रेड यानी फैला हुआ, इन द स्ट्रीट्स यानी गलियों के अंदर, गलियों के अंदर जो ढेर है कचरे का उनको फैला हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा वन में लुक एट एनी गैरेज, वन में लुक, वन में लुक एट एनी गैरेज। वन में लुक मीन्स कोई भी देख सकता है, वन में लुक कोई भी देख सकता है एट एनी गैरेज यानी किसी भी कचरे को, कचरे का जो गैरेज का जो डंप है, कचरे का जो ढेर है उसको देख सकता है। द रोड्स जो सड़कें हैं, जो सड़कें वहां की वो भी कैसी है, बुरी कंडीशन में है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि द रोड्स आर आल्सो इन अ बैड कंडीशन, द रोड्स आर आल्सो in a bad condition। सड़कें भी कैसे हैं, बुरी कंडीशन में, बुरी स्थिति में है। तो आप एक बार यहां पे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसके आगे का मैं आपको लिखवाता हूं। तो यहां पे आपने देख लिया, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली श्रीमान महोदय, आई वांट टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूं थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से द अटेंशन, जो ध्यान है, ऑफ कंसर्न ऑफिसर या फिर अथॉरिटीज, या तो आपको ऑफिसर लिखना है या फिर अथॉरिटीज लिखना है। आप अथॉरिटीज लिख दो, बेटर है कि आप मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संबंधित अधिकारियों का टू द सैनिटेशन प्रॉब्लम, की जो सैनिटेशन प्रॉब्लम के संबंध में, बैड कंडीशन ऑफ द रोड, सड़कों की जो खराब स्थिति है उनके बारे में, एंड ड्रेन्स और नालों के बारे में इन मानसरोवर में। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपने लिखा हीप्स ऑफ रबिश, हीप्स यानी ढेर जो है कचरे के, आर सीन वो देखे जा सकते हैं स्प्रेड फैले हुए इन द स्ट्रीट्स गलियों में। वन में लुक एट एनी गैरेज डंप, कोई भी व्यक्ति जो है कचरे का जो ढेर है उसको देख सकता है। द रोड्स आर आल्सो, जो सड़कें हैं वो भी क्या है, इन अ बैड कंडीशन, बुरी स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, यहां पर एड्रेस हो गया, जो लेटर राइट कर रहा है उसका एक लाइन का गैप रखिए, एडिटर का इसमें एड्रेस हो गया। अब या तो क्वेश्चन में यदि एडिटर का पर्सनल दे रखा है, जैसे राष्ट्र पत्रिका, दैनिक भास्कर, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है तो आपको उसका ही नाम लिखना है। जैसे द एडिटर तो आप लिखोगे, उसके बाद नीचे जैसे राष्ट्र पत्रिका या दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे और फिर बाद में लिखोगे कि वो जयपुर है, दिल्ली है, कहाँ है, उसके बारे में। और उसके बाद निकला के गैप रखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया होगा उसको हमें यहां पर सब्जेक्ट में लिखना है। ठीक है, ये इसके बाद में देखिए, उसी के नीचे से आप लिखेंगे कि देयर आर potholes इन दैट, देयर आर potholes इन दैट, उनमें क्या हो गए हैं, potholes हो गए, यानी जो गड्ढे हो गए हैं। दैट इनवाइट एक्सीडेंट्स, जो क्या करते हैं, दैट इनवाइट्स
दैट इनवाइट, जो क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं किसको, एक्सीडेंट्स को, दैट इनवाइट एक्सीडेंट, जो क्या करते हैं, एक्सीडेंट कराते हैं। ड्रेन्स आर मोस्टली चॉक्ड, जो ड्रेन्स है, जो नाले हैं, वो भी क्या है, अधिकांशतः चॉक्ड हो गए हैं। तो ड्रेन्स आर मोस्टली चॉक्ड, ड्रेन्स आर मोस्टली चॉक्ड, जो नाले हैं वो भी अधिकांश से क्या हो गए हैं, चौकड़ हो गए हैं। एंड द डर्टी वाटर फ्लोज, एंड द डर्टी वाटर, एंड द डर्टी वाटर फ्लोज, और जो गंदा पानी है वो बहता है कहां पर, सड़क के ऊपर, ऑन द रोड्स। और जो गंदा पानी है, जो नाले हैं, वो अधिकांश से क्या हो गए हैं, चौकड़े यानी बंद हो गए हैं, क्योंकि उनमें कचरा फंस गया है। एंड द डर्टी वाटर, जो गंदा पानी फ्लोज हो बहता है, ऑन द रोड्स, सड़कों के ऊपर, कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस, कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस, कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस। और इससे क्या होता है कि जो बहुत ही अधिक असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंस का मतलब क्या है, यहां पर असुविधा हो रही है, टू द पीपल, एंड किसको, टू द पीपल, लोगों को बहुत ही अधिक क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, या फिर टू द रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, टू द रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के जो निवासी है उनको बहुत ही अधिक क्या हो रही है, इनकन्वीनियंस, असुविधा हो रही है। एंड डैमेजिंग द रोड्स, एंड डैमेजिंग द रोड्स, और वो क्या करते हैं, डैमेजिंग द रोड्स, वो क्या करते हैं, जो पानी बहता रहता है वो सड़कों भी क्या करता है, डैमेज करता है, खराब करता है। द रोड्स फर्दर, फर्दर का मतलब है आगे, मतलब वो पानी जो बहता है वो वहां के लोगों को असुविधा तो करता ही करता है, साथ ही साथ क्या है कि जो सड़कें हैं उनको भी क्या करता है, डैमेज करता है, क्षतिग्रस्त करता है, सड़कें टूटती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब आप फिर से पहले आप चेंज करके आप राइट करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम है उसको शुड बी ऑर्डर्ड, शुड बी ऑर्डर, कि उसको ऑर्डर देना चाहिए टू एम्प्लॉय मोर क्लीनिंग स्टाफ, टू एम्प्लॉय मोर क्लीनिंग स्टाफ, क्लीनिंग, कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर निगम है, उसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर यानी आदेश देना चाहिए, एम्प्लॉय यानी नियुक्त करने के लिए, मोर क्लीनिंग स्टाफ, कि अधिक जो सफाई के जो कर्मचारी है, क्लीनिंग स्टाफ मींस सफाई के जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति करने का नगर निगम को आदेश देना चाहिए, यानी जो है तो सही लेकिन और भी अधिक स्टाफ की आवश्यकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग मीन्स नियमित रूप से जो उसकी देख रेख करना, ठीक है ना, ऑफ द वर्क इज नीडफुल, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क इज नीडफुल।
केयरफुली मॉनिटरिंग यानी जो देखभाल है ऑफ द वर्क कार्य की इज नीडफुल, उसकी क्या है, आवश्यकता है। वी एक्सपेक्ट, अब इसमें फिर से आप टाइटल चेंज करेंगे और आप लिखेंगे वी एक्सपेक्ट यू हम आपसे एक्सपेक्ट यानी आशा करते हैं या उम्मीद करते हैं टू काइंडली हाईलाइटेड यहां पर आ नहीं रहा है, मैं इसको आगे लिख देता हूं, काइंडली हाईलाइटेड कि आप किसको क्या करें, कृपया इसको हाईलाइट करें, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है। वी एक्सपेक्ट हम आशा करते हैं, यू आपसे, टू काइंडली की कृपया हाईलाइटेड आप इस पर प्रकाश डालें, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या पर आप प्रकाश डाले। थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपका ये जो थ्रो का मतलब माध्यम से, किसके माध्यम से, थ्रो योर प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, एंड ऑब्लाइज और क्या करे, कृतज्ञ करे या आभार हम पर एक उपकार करे। अब इसके बाद में आप नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद लिखेंगे आप योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली या फिर आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली, तीनों में से आप कोई सा लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर जैसे योर्स ट्रूली, और नेम इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं था तो आप अपने मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे राकेश जैन, और ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। वापस एक बार इसको वापस क्लियर कर देता हूं। देयर आर पोर्टल्स, इसमें जो है गड्ढे बने हुए हैं, इन दैट, इनके अंदर, सड़कों के अंदर, दैट इनवाइट एक्सीडेंट, जो क्या करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। ड्रेन्स, जो नाले हैं, आर मोस्टली चौक, बहुत के अधिकांश चौक वो बंद हो गए हैं। एंड यानी उनमें कचरा फंस गया है। एंड डर्टी वाटर, जो गंदा पानी फ्लो जो बहता है ऑन द रोड, सड़कों के ऊपर, कॉजिंग मींस जो क्या करता है, उत्पन्न करता है ग्रेट इनकन्वीनियंस, ग्रेट यानी अधिक, बहुत ही ज्यादा, इनकन्वीनियंस असुविधा टू द पीपल, लोगों को, एंड डैमेजिंग द रोड, और वो क्या करता है, सड़कों को भी क्या करता है, डैमेज करता है। फर्दर यानी फर्दर का मतलब होता है और आगे उससे अधिक, कि जो वो पानी है जो बहता है सड़कों पे तो उसको खराब होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो नगर निगम है, शुड बी ऑर्डर, उसको आदेश देना चाहिए टू एम्प्लॉय, नियुक्त करने के लिए मोर क्लीनिंग स्टाफ, अधिक जो क्लीनिंग स्टाफ है, सफाई जो कर्मचारी है, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, नियमित रूप से जो देखभाल है ऑफ द वर्क कार्य की इज नीडफुल, वो क्या है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, यू आपसे, टू काइंडली की कृपया आप हाईलाइटेड प्रकाशित करें, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, थ्रो योर माध्यम से, आपके ये जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसके माध्यम से, एंड ऑब्लाइज, और हम पर क्या करे, उपकार करे या कर्तव्य करे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली की हम क्या लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, और जो भी नाम है आप उसमें लिख सकते हैं, XYZ, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में यदि लिख दिया हुआ है तो।
तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो एक एडिटर होता है उसको लेटर हम कैसे राइट करते हैं। बहुत इजी है, जैसे हमने पहले पिछले लेटर्स किए हैं सेम उसी तरीके से ये भी है। एड्रेस आएगा, कंटेंट ऑफ द लेटर आएगा, या फिर जो सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में आपकी जो क्लोजिंग लाइन हो जाएगी और आपका सब्सक्रिप्शन उसमें हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना ना भूले। वीडियो को भी लाइक करना है, और जिससे क्या होगा, जिससे जैसे मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।